ईरान ने भारत के कच्चे तेल से भरे जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी और वह टैंकर मुंबई पोर्ट तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर एलपीजी और ईंधन आपूर्ति को लेकर ऐसे दावे करना शुरू कर दिए हैं जिनसे देश में अनावश्यक घबराहट का माहौल बन सकता है। राहुल गांधी में ऊर्जा से जुड़े मुद्दे पर ठोस सवाल उठाने के बजाय एक असंबंधित विषय, मैंने कल भी आपको ये बात बताया था, एप्स्टीन फाइल्स को उठाया, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू किया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम बताएंगे, आपको मालूम है पूरे विश्व में बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता सामने आई है। ईरान ने भारत के कच्चे तेल से भरे जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी और वह टैंकर मुंबई पोर्ट तक पहुंच गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता से गुजर रहा है और कई देशों को आपूर्ति को लेकर चिंता है। मित्रों, दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाक्रम ठीक एक दिन बाद सामने आया जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के से विस्तृत बातचीत की थी। इस पूरे घटनाक्रम को भारत की सक्रिय और संतुलन कूटनीति का परिणाम माना जा सकता है, जिसने तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित की। लेकिन दुर्भाग्य से देश के भीतर इस गंभीर विषय को लेकर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई वो निराशाजनक रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर एलपीजी और ईंधन आपूर्ति को लेकर ऐसे दावे करना शुरू कर दिए हैं जिनसे देश में अनावश्यक घबराहट का माहौल बन सकता है। यदि कांग्रेस वास्तव में ऊर्जा सुरक्षा जैसा गंभीर मुद्दे को लेकर चिंतित होती तो उस संसद में उस विषय पर गंभीर तैयारी के साथ आना चाहिए। उस समय लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए मौजूद थे, लेकिन संसद के भीतर जो हुआ वो एक गंभीर चर्चा की बजाय राजनीतिक नाटक जैसा अधिक दिखाई दिया। राहुल गांधी में ऊर्जा से जुड़े मुद्दे पर ठोस सवाल उठाने के बजाय एक असंबंधित विषय, मैंने कल भी आपको ये बात बताया था, एप्स्टीन फाइल्स को उठाया, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू किया। यह व्यवधान किसी वास्तविक बहस का हिस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जैसा प्रतीत हुआ, जिसका उद्देश्य चर्चा को भटकाना था। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई नेता और उनसे जुड़े सोशल मीडिया इकोसिस्टम भारत की एनर्जी इंपोर्ट रिजाइम, फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन जब संसद में इन दावों को तथ्यों के साथ रखने का अवसर आया, उसके पास पूछने के लिए कोई ठोस प्रश्न ही नहीं था। बाहर आरोप लगाना आसान होता है क्योंकि वहां तथ्यों की कसौटी उतनी कठोर नहीं होती, लेकिन संसद के भीतर हर दावा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही टिक सकता है। वास्तविकता यह है कि भारत मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के पास पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और कहीं भी राष्ट्रव्यापी कमी जैसी स्थिति नहीं है। भारत की ऊर्जा आयात श्रृंखला लगातार चल रहा है और सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यही कारण है क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा। इस पूरी विवाद के दौरान एक और मुद्दा उठाया गया जिसमें हरदीप पुरी की बेटी को लेकर आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर की बेटी को जॉर्ज सोरोस से धन मिला।
लेकिन इस मामले में भी तथ्यों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें जॉर्ज सोरोस से कोई व्यक्तिगत धनराशि प्राप्त नहीं हुई। सोरोस फंड मैनेजमेंट उन कई संस्थागत निवेशकों में से एक था जिसने रियल पार्टनर्स एलएलसी द्वारा प्रबंधित एक फंड में निवेश किया था जहां वो काम करती थी। यह निवेश पूरी तरह पेशेवर आधार पर किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो पूरे विवाद में तथ्यों की तुलना में अफवाहें और संकेतों को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि अफवाहें और राजनीतिक आरोप तथ्यों को बदल नहीं सकते। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है और उसकी कूटनीति लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी देश के हित सुरक्षित है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट की आशंका जताई जा रही है, भारत का शांत और संतुलन दृष्टिकोण उसके रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। दुर्भाग्य से देश की आंतरिक राजनीति में इस गंभीर विषय को भी अफवाहों और आरोपों को स्वर में बदल देने की कोशिश जारी है, लेकिन अंततः राष्ट्रीय हित की कसौटी पर वही बातें टिकती है जो तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ कहा जाता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े हुए रहिए। जय हिंद, जय भारत।